Hello bachcho, let's read the question. The question says a point object O is placed in front of a glass rod having spherical end of radius of curvature 30 centimeter. The image formed would be, now this is the figure that is given to us. Option number 1 30 centimeter towards left, option number 2 infinity, option number 3 1 centimeter to the right, option number 4 18 centimeter to the left. तो चलिए सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं. नाउ इन की कॉन्सेप्ट हम लोग जो कॉन्सेप्ट देखेंगे दैट इज फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन इन कर्व्ड सरफेसेस. देखिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज μ2 माइनस μ1 बाय r इज इक्वल टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u. दिस इज दी फॉर्मूला. अब देखिए μ2 और μ1 क्या है ये हम लोग देख लेते हैं एक बार. अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो μ1 है हमारा मीडियम क्या है हमारा एयर, सो इसका μ1 क्या हो जाएगा हमारा 1. अब देखिए μ2 क्या होगा, μ2 विल बी ग्लास और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5. तो देखिए μ1 और μ2 हमें मिल गया. अब u क्या होता है, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना. अगर हम लोग इस केस में देखें तो ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड की ओर है, सो हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव. और देखिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज टुवर्ड्स दी राइट हैंड साइड, सो दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, द थिंग्स दैट आर गिवन टू अस. ठीक है, सबसे पहले हमें u का वैल्यू गिवन है विच इज माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर्स. देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर r हमें गिवन है दैट इज 30 सेंटीमीटर. और देखिए μ1 का वैल्यू हमें पता है विच इज इक्वल टू 1, दिस इज एयर. और μ2 का वैल्यू हमें पता है दिस इज इक्वल टू 1.5 विच इज ग्लास. नाउ वी कैन अप्लाई दी फॉर्मूला. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, μ2 माइनस μ1 बाय r. सो क्या होगा 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r विच इज 30 इज इक्वल टू होगा μ2 बाय v विच विल बी इक्वल्स टू 1.5 बाय v माइनस μ1 बाय u. और μ1 हमारा क्या है 1 डिवाइडेड बाय u का वैल्यू हमारा क्या है माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर. सो ये हो जाएगा. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1.5 माइनस 1 इज 0.5 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 1.5 बाय v प्लस 1 बाय 15. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए दिस विल इम्प्लाई 1.5 बाय v इज इक्वल टू 0.5 बाय 30 माइनस यहाँ से क्या था हमारे पास, इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो दैट विल बी 1/15. तो माइनस ऑफ 1/15. अब देखिए यहाँ से हमें एलसीएम क्या मिल जाएगा, एलसीएम विल बी 30. देखिए एलसीएम 30 मिल जाएगा, तो दिस विल बी 0.5 एंड दिस विल बी माइनस ऑफ 2. तो देखिए अगर हम लोग देखें यहाँ से तो दिस विल इम्प्लाई 1.5 बाई v इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 0.5 माइनस 2 विल बी माइनस ऑफ 1.5 डिवाइडेड बाई 30. अब देखिए दोनों तरफ से हम लोग 1.5 और 1.5 को कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो दिस विल इम्प्लाई 1 बाई वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/30. सो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो v का वैल्यू आएगा दैट विल बी माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर्स. अब देखिए ये तो हमारा आ गया इमेज डिस्टेंस और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करने बोला है. लेकिन वी मस्ट इंटरप्रेट दिस v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर. तो आंसर में हम लोग क्या बोल सकते हैं, द इमेज फॉर्म्ड will be at 30 सेंटीमीटर. अब देखिए अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें सो द लेफ्ट हैंड साइड इज टेकन एज नेगेटिव. सो देखिए इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट. और ये कौन सा ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1, 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1. I hope you have understood the solution well. Thank you and best of luck.